बेलराइज इंडस्ट्रीज लिमिटेड के आईपीओ की आधिकारिक वीडियो अवलोकन में आपका स्वागत है। बेलराइज इंडस्ट्रीज एक ऑटोमोटिव कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो भारत में स्थित है। ये 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, 4 व्हीलर, कमर्शियल व्हीकल्स और एग्री व्हीकल्स के लिए विभिन्न प्रकार की सेफ्टी क्रिटिकल सिस्टम और अन्य इंजीनियरिंग समाधान प्रदान करती है। हमारे उत्पाद पोर्टफोलियो में शामिल है शीट मेटल कंपोनेंट्स जैसे चैसी सिस्टम, बॉडी इन वाइट कंपोनेंट्स, एग्जॉस्ट सिस्टम, पॉलीमर कंपोनेंट्स जैसे फेंडर, कवर और काउल, सस्पेंशन सिस्टम और बहुत कुछ। चेतावनी, निवेशकों को सलाह दी जाती है कि वे इंटरनेट, ऑनलाइन वेबसाइट्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध इन्फ्लुएंसर्स द्वारा प्रदान की गई किसी भी अन्य दस्तावेज, सामग्री या जानकारी पर भरोसा न करें। निवेशकों को केवल ऑफर डॉक्यूमेंट और प्राइस बैंड विज्ञापन में दी गई जानकारी के आधार पर निवेश निर्णय लेना चाहिए। निवेशकों को सलाह दी जाती है कि वे 19 नवंबर 2024 की तारीख वाले ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस DRHP को पढ़ें। बेलराइज इंडस्ट्रीज लिमिटेड का आईपीओ 21,500 मिलियन रुपए तक के इक्विटी शेयरों के नए इशू के साथ जारी होगा। ये कंपनी 25 सितंबर 1996 को पंजीकृत की गई थी और इसका पंजीकृत कार्यालय औरंगाबाद, महाराष्ट्र में स्थित है। बेलराइज इंडस्ट्रीज लिमिटेड भारत में स्थित एक ऑटोमोटिव कंपोनेंट निर्माण कंपनी है जो 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, 4 व्हीलर, कमर्शियल वाहनों और कृषि वाहनों के लिए सुरक्षा संबंधी महत्वपूर्ण प्रणालियों और अन्य इंजीनियरिंग समाधानों की विविध श्रेणी प्रदान करती है। कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2022 और 2024 के बीच 18.17% की सम्मिलित वार्षिक वृद्धि दर CAGR दर्ज की है। क्रिसिल रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 31 मार्च 2024 को समाप्त होने तक राजस्व के आधार पर हम भारत में 2 व्हीलर मेटल कंपोनेंट्स के समग्र खंड में 24% बाजार हिस्सेदारी के साथ शीर्ष 3 कंपनियों में से एक हैं। वैश्विक 2 व्हीलर मेटल कंपोनेंट्स का बाजार वर्ष 2023 में 1,453.85 बिलियन रुपए का था और वर्ष 2029 तक 1,767.28 बिलियन रुपए तक पहुंचने की उम्मीद है। 2024 से 2029 के बीच 3.29% की CAGR से बढ़ रहा है। वित्तीय वर्ष 2024 में 2 व्हीलर मेटल उत्पादों का बाजार 171.2 बिलियन रुपए का अनुमानित है। ये बाजार अगले 5 वर्षों में वित्तीय वर्ष 2030 तक 11 से 13% की CAGR से बढ़कर 346 से 348 बिलियन रुपए तक पहुंचने की संभावना है। 3 व्हीलर मेटल उत्पादों का बाजार वित्तीय वर्ष 2024 में 14.5 बिलियन रुपए का अनुमानित है और ये वित्तीय वर्ष 2030 तक 11 से 13% की CAGR से बढ़कर 27 से 29 बिलियन रुपए तक पहुंच सकता है। लाइट कमर्शियल व्हीकल धातु उत्पादों का बाजार वित्तीय वर्ष 2024 में 21.3 बिलियन रुपए का अनुमानित है। ये बाजार अगले 5 वर्षों में 10 से 11% की CAGR से बढ़कर वित्तीय वर्ष 2030 तक 35 से 37 बिलियन रुपए तक पहुंचने का अनुमान है। पैसेंजर व्हीकल धातु उत्पादों का बाजार वित्तीय वर्ष 2024 में 510.5 बिलियन रुपए का अनुमानित है और ये वित्तीय वर्ष 2030 तक 8 से 10% की CAGR से बढ़कर 842 से 844 बिलियन रुपए तक पहुंचने की संभावना है। भारत में एक बड़ी और स्थापित प्रिसीशन शीट मेटल प्रोसेसिंग और फैब्रिकेशन कंपनी के रूप में हम भारत और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ते 2 व्हीलर और 4 व्हीलर बाजारों का लाभ उठाने के लिए अच्छी तरह से तैयार हैं। बेलराइज के पास भारत के 8 राज्यों में 15 निर्माण इकाइयां हैं। ये इकाइयां हरियाणा, उत्तराखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु में स्थित हैं। हमारी निर्माण क्षमता धातु और प्लास्टिक प्रोसेसिंग की उन्नत तकनीकों को शामिल करती हैं। धातु प्रोसेसिंग में स्टैंपिंग, हाइड्रोलिक और मैकेनिकल प्रेस के साथ 1,200 मिलियन टन तक, वेल्डिंग, 700 से अधिक रोबोट के साथ, ट्यूब बेंडिंग, 5 एक्सिस और 3 एक्सिस CNC मशीनों का उपयोग, 5 एक्सिस और 3 एक्सिस CNC मशीनों का उपयोग, कार्बन और स्टेनलेस स्टील के लिए कटिंग लाइंस, प्लास्टिक प्रोसेसिंग में 100 से अधिक मशीनें, क्षमता 1,800 टन तक, सतह उपचार सुविधाएं, हार्ड क्रोम प्लेटिंग, Ni/HCR प्लेटिंग, निकल/हार्ड क्रोम प्लेटिंग, निकल हार्ड क्रोम प्लेटिंग, पाउडर कोटिंग और पेंटिंग। निवेशकों को निम्नलिखित महत्वपूर्ण जोखिमों पर ध्यान देना चाहिए। हमारी 15 निर्माण इकाइयों में से 7 महाराष्ट्र राज्य में स्थित हैं। इस उच्च एकाग्रता के कारण क्षेत्रीय जोखिम का सामना करना पड़ सकता है।
जो हमारे व्यवसाय, संचालन परिणामों, वित्तीय स्थिति और नकदी प्रवाह को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर सकता है। हमारे शीर्ष 10 ग्राहकों से राजस्व हमारे संचालन से प्राप्त कुल राजस्व का एक बड़ा हिस्सा है। 30 जून 2024 को समाप्त 3 महीनों के लिए 57.42%, वित्तीय वर्ष 2024 में 50.77%, वित्तीय वर्ष 2023 में 57.93%, वित्तीय वर्ष 2022 में 64.43%। यदि हम इन ग्राहकों के साथ अपने संबंध बनाए रखने में विफल होते हैं या उनके वित्तीय स्थिति पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, तो ये हमारे व्यवसाय, संचालन परिणामों, वित्तीय स्थिति और नकदी प्रवाह पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। यदि हम अपनी निर्माण इकाइयों में मौजूदा स्तर की क्षमता उपयोग बनाए रखने में असमर्थ होते हैं, तो हमारे मार्जिन और लाभप्रदता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। इसके अलावा यदि हमारे निर्माण संचालन धीमे हो जाते हैं या बंद हो जाते हैं, तो ये हमारे व्यवसाय और वित्तीय प्रदर्शन पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। हमारे OEM ग्राहकों के साथ हमारे अनुबंध आमतौर पर आवश्यकता आधारित होते हैं। यदि इनमें से कोई अनुबंध समाप्त हो जाता है या किसी ग्राहक की उत्पादन आवश्यकताओं में गिरावट आती है, तो ये हमारे व्यवसाय और वित्तीय प्रदर्शन पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। कच्चे माल की कीमतों में उतार चढ़ाव और उपलब्धता में व्यवधान हमारे व्यवसाय, संचालन परिणामों, वित्तीय स्थिति और नकदी प्रवाह को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकते हैं। बेलराइज इंडस्ट्रीज लिमिटेड के प्रमोटर्स श्रीकांत शंकर बड़वे, सुप्रिया श्रीकांत बड़वे और सुमेश श्रीकांत बड़वे हैं, जो कंपनी की 90.3% जारी, सब्सक्राइब और पेड अप इक्विटी शेयर पूंजी के मालिक हैं। कंपनी के इक्विटी शेयर पब्लिक शेयर होल्डर्स द्वारा नहीं रखे जाते। कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में 8 डायरेक्टर्स हैं, जिनमें से 5 स्वतंत्र डायरेक्टर्स हैं। कंपनी का राजस्व निम्नलिखित है। जून 30, 2024 के 3 महीनों के लिए 17,809.71 मिलियन रुपए, वित्तीय वर्ष 2024 के लिए 74,842.41 मिलियन रुपए, वित्तीय वर्ष 2023 के लिए 65,824.96 मिलियन रुपए, वित्तीय वर्ष 2022 के लिए 53,968.54 मिलियन रुपए। कंपनी, प्रमोटर्स और निदेशकों से संबंधित कुछ लंबित कानूनी कार्यवाही चल रही हैं। इन कानूनी कार्यवाही में कोई प्रतिकूल परिणाम हमारे व्यवसाय, संचालन के परिणामों और वित्तीय स्थिति को प्रभावित कर सकता है। कृपया DRHP के पृष्ठ 401 से शुरू होने वाले लंबित मुकदमे और महत्वपूर्ण घटनाक्रम को पढ़ें। नए इशू से प्राप्त शुद्ध आय का उपयोग हमारे कंपनी द्वारा प्राप्त कुछ लंबित उधारी की पूरी या आंशिक चुकौती पूर्व भुगतान के लिए किया जाएगा और सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश्यों के लिए IPO बुक बिल्डिंग के माध्यम से आयोजित किया जाएगा, जिसमें नेट इशू का ज्यादा से ज्यादा 50% हिस्सा QIB क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बिडर्स को आवंटित किया जाएगा, कम से कम 15% गैर संस्थागत निवेशकों को और कम से कम 35% रिटेल व्यक्तिगत बोलीदाताओं को आवंटित किया जाएगा। इक्विटी शेयर BSE और NSE पर सूचीबद्ध होंगे। एक्सेस कैपिटल लिमिटेड, HSBC सिक्योरिटीज एंड कैपिटल मार्केट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जेफरीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और SBI कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड बुक रनिंग लीड मैनेजर हैं। इक्विटी और इक्विटी संबंधित सुरक्षा में निवेश कुछ हद तक जोखिम से संबंधित होता है और निवेशकों को इशू में निवेश करने से पहले ये सुनिश्चित करना चाहिए कि वे अपने पूरे निवेश की हानि का जोखिम उठा सकते हैं। कृपया 19 नवंबर 2024 को जारी किए गए ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस और उसके किसी भी सुधार या अतिरिक्त जानकारी को ध्यान से पढ़ें। ना तो कंपनी और ना ही प्रमोटर इस वीडियो के आधार पर आपसे निवेश की मांग कर रहे हैं। ये केवल सूचना के उद्देश्य से एक वीडियो है और ये कोई प्रचार वीडियो नहीं है और ये कंपनी के इक्विटी शेयरों को प्राप्त करने, खरीदने या सब्सक्राइब करने के लिए कोई आमंत्रण या प्रस्ताव नहीं है। संभावित निवेशकों को किसी भी निवेश निर्णय लेने के लिए इशू के संबंध में रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस दाखिल होने का इंतजार करना चाहिए।